हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सही हैं। बच्चों, रिसेंटली आप लोग का सेंटअप एग्ज़ाम हुआ और उसमें काफ़ी जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। मुझे बहुत खुशी है कि एनसीईआरटी बेस्ड पहली बार जो है ना क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है बिहार बोर्ड में। इस तरीके का बोर्ड एग्ज़ाम भी होना चाहिए। ये सेंटअप एग्ज़ाम कमाल का ही लग रहा है। इतने दिनों से हो रहा है एग्ज़ाम्स, बट इस बार जो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चंस बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है ये इस टाइप का क्वेश्चंस, इस पैटर्न पर क्वेश्चंस आने का बिहार बोर्ड में। आपको जो है केयरफुल्ली आपको एकदम एनसीईआरटी हर हाल में ऑथेंटिक तरीके से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों केवल आंसर से मतलब मत रखो। ठीक है, कि मैं आंसर बताता चलूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, उससे मतलब मत रखिए। क्वेश्चंस को सही से, उनका कॉन्सेप्ट सही से सुनिए, उसके बाद लिखिए भी। हो सकता है इसी क्वेश्चंस को घुमा करके आपको दे दे बोर्ड में, आप फिर से मतलब जो है टाइम फीस हो जाए आपका। तो इसीलिए आप बिना पढ़े आपका कुछ हो नहीं सकता है। आपको हर हाल में उनका जानकारी लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशंस। ठीक है, आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो है आपका क्या है, ये सेंटअप एग्जाम्स का क्वेश्चंस दिया हुआ है। आप लोग रिसेंटली अभी दिए हैं। तो इस क्वेश्चंस का पेपर जो है आपका क्या है, ये एक सेकंड, ये है आपका सेक्शन ए दिया हुआ है। ठीक है, ये सेक्शन ए दिया हुआ है और इसको आज हम लोग चल रहे हैं सॉल्व करने के लिए। आइए, सबसे पहला इसमें क्या दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या यानी 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको केवल और केवल 35 का ही आंसर करना होता है। राइट, ठीक है, 35 का ही आपका वैलिड होगा। आपको 70 क्वेश्चंस टच करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, आप देख सकते हैं जो आपको एकदम बिल्कुल करेक्ट लगे। ठीक है, जो बिल्कुल करेक्ट लगे उन्हीं करेक्ट को आपको 35 करेक्ट करना है। ठीक, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। इस बार भी लग रहा है कि इसी बेसिस पर होगा। पहले तो 42 या 45 क्वेश्चन दिया जाता था, तो कभी कभी 28 भी दिया जाता था। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, एक सेकंड। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि पंचनन महेश्वरी के बारे में निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है। पंचनन महेश्वरी जो था एक ठो, वो था इम्ब्रायोलॉजी में बहुत सारा काम किया है। यानी आपका क्लास 12th जब स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट पेज में पंचनन महेश्वरी के बारे में दिया हुआ है। वो इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन उठा लिया है। ठीक है, तो वो इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन उठा लिया। जब उनके बारे में आप पढ़िएगा तो कई सारी चीज आपको देखने के लिए मिलेंगे, कई सारी चीज जानने के लिए मिलेंगे, लेकिन वो इम्ब्रायोलॉजिकली है ये बात तो नहीं दिया हुआ। सबसे पहली बात तो पर्यावरण विज्ञान में शोध थे, इकोसिस्टम से इसका कोई लेना देना था नहीं, बल्कि इम्ब्रायोलॉजी से इसका ही लेना देना था, यानी भ्रूण विज्ञान से। तो ये बात तो बिल्कुल क्या पूछा है यहाँ पे, असत्य पूछा है। बच्चा इसी में मार खाया है। यानी कौन सा इसमें झूठ बात है, यानी कौन सा इसमें फॉल्स बात है, ये आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए बोला है, यानी फॉल्स चुनना है। तो सबसे पहली बात तो ये था नहीं। भ्रूण विज्ञानीय पहलुओं पर कार्य किया, हाँ बिल्कुल, इन्होंने जो है इम्ब्रायोलॉजिकल एस्पेक्ट में काम किया। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग को भ्रूण विज्ञान का शोध का केंद्र बनाना, ये बात तो हम लोग एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये बात पक्का पता है कि मतलब पर्यावरण विज्ञान में शोध नहीं था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये सबसे पहला आंसर इसका यही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला आंसर। बाकी तीनों को चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले आंसर आपको मिल गया। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बच्चा का क्वेश्चन पेपर है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन पुमंग नहीं जुड़ा है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन पुमंग से नहीं जुड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड, नोट बोला है यहाँ पर। ठीक है, नॉट एसोसिएटेड विद एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम से कौन जुड़ा हुआ नहीं है। एंड्रोसियम वी नो दैट दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फ्लावर्स, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। और मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में आपको पता होगा कि स्टामेन आता है, एंथर आता है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम, ये सारे के सारे जो है ना मेल पार्ट है। पॉलिन सेक, माइक्रोस्पोरेंजियम, स्टामेन। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा मेगा स्पोरेंजियम। दिस इज, ये जो आपका है ये गाइनोसियम से है, गाइनोसियम से है आपका रिलेटेड। ठीक है, तो ये गाइनोसियम से रिलेटेड है। हाँ, अगर यही क्वेश्चन से मैं अगर पूछ देता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद गाइनोसियम, तो
तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो सोचिए कितना मतलब लाजवाब क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है एकदम। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट का आपका जो फर्स्ट मॉडर्न सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका आया हुआ है उसका फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आप लोग जो है ना आंसर करते चलिएगा जहां जहां आपको मतलब जो है ये किया हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चंस में देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चंस में निम्नलिखित में कौन लघु बीजाणुधनी का भित्ति परत विकासशील परागकणों को पोषण देती है, यानी पोषण की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में क्या आ जाएगा, इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स, लेयर पूछा है माइक्रोस्पोरेंजियम का। वैसे 4 लेयर आपको पता होगा, 3 लेयर जो होता है वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है और 1 लेयर जो है न्यूरिशमेंट लेयर होता है, जो क्या करता है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को न्यूरिश करता है, यानी वो फूड देता है। तो आंसर हो जाएगा इसका टैपेटम। क्या आंसर हो जाएगा, टैपेटम। ये बाइन्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, दैट्स व्हाई इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोरेंजियम। तो टैपेटम हो जाएगा इसका आंसर। और दूसरा ये बात है कि ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ये सबसे अंदर वाला लेयर है। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन, यानी हम लोग नेक्स्ट में हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या है यार इसका दिक्कत परेशानी क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट, पहले बात तो इनकरेक्ट पूछ दिया है, इनकरेक्ट अबाउट किसके बारे में, अबाउट किसके बारे में, अच्छा एग एपरेटस के बारे में पूछा होगा, आई थिंक एग एपरेटस होगा। एग एपरेटस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो वैसे आप लोग बनाना जानते ही हैं, क्या डायग्राम है, इस तरीके का आप लोग डायग्राम पढ़ते हैं ना, हाँ इस तरीके का डायग्राम पढ़े होंगे, ठीक है, इस तरीके का डायग्राम पढ़े होंगे। ये एम्ब्रायोसेक का डायग्राम बना दिया मैंने। तो ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट बेटा, इस पार्ट को बोलते हैं पूरा का पूरा एग एपरेटस कहते हैं इसको, एग एपरेटस कहते हैं इसको। एग एपरेटस में क्या क्या आता है आपको पता होगा कि 1 ईग आता है, 2 सिनर्जिड आता है, 2 सिनर्जिड आता है, और एक जो आता है फिल्लीफॉर्म एपरेटस आता है। क्या आता है इसका, एक फिल्लीफॉर्म एपरेटस आता है। तो यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इट इज लोकेटेड वन चलाजल एंड, नहीं ये चलाजल एंड में तो बिल्कुल नहीं रहता है। तो मिल गया हमारा आंसर, इट इज ग्रुप ऑफ 3 सेल, बिल्कुल 3 सेल का ये ग्रुप है। इट हैज 2 सिनर्जिड, जी हाँ बिल्कुल 2 सिनर्जिड है इसमें, और 1 ईग है, बिल्कुल सही जवाब। इट इज लोकेटेड वन माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द ओव्यूल, बिल्कुल सही जवाब है। यानी आपका जो इनकरेक्ट इसमें चुनना है तो आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर इनकरेक्ट वाला। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इंटोमोफिली इज नॉट ऑब्जर्व्ड, कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें इंटोमोफिली को ऑब्जर्व नहीं किया गया है, नॉट ऑब्जर्व, नोट नोट नोट, इसी में मार खाया है बच्चा, ठीक है। इंटोमोफिली का मतलब होता है कि इंसेक्ट के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन, हाँ इंसेक्ट के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन, इंटोमोफिली उसी को कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एमरफाउस दिया हुआ है, अब ये याक्का दिया हुआ है, हिबिस्कस दिया हुआ है, उसके बाद वेलिस्नेरिया। हाँ अगर आपको पता होगा तो इंसेक्टिव इंटोमोफाइलस प्लांट दिया हुआ नहीं है एनसीईआरटी में उतना, लेकिन हाँ हाइड्रोफिली के जितने भी प्लांट हैं, यानी हाइड्रोफिली जिसमें भी वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो दिया हुआ है, जिनमें से हम लोग जानते हैं वेलिस्नेरिया भी एक हाइड्रोफिली प्लांट है। तो ये कभी भी इंटोमोफाइलस फ्लावर नहीं हो सकता है, दैट्स मीन इसमें इंटोमोफिली नहीं होता है, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोलो हमको, वेलिस्नेरिया हो जाएगा। एमरफालस या हिबिस्कस ये पूरा का पूरा नहीं दिया हुआ है, ये सेंसिबल क्वेश्चन था, यानी आपके सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप मतलब इसको ही करते हैं। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन दिया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डू द न्यूसेलर सेल्स
फॉर्म्ड एम्ब्रायो। न्यू सेलर किसको कहते हैं आप लोग को अगर मालूम होगा तो न्यू सेलर के बारे में आप पढ़े हुए होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो न्यू सेलर आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्लास 12th का है, फर्स्ट चैप्टर का है। आप जब फ्रूट्स पढ़ते हैं तो फ्रूट्स में आप लोग जो क्या बोलते हैं, वो जो एंडोस्पर्म पढ़ते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म पढ़ते हैं, उसी में एक न्यू सेलर पार्ट भी होता है। तो न्यू सेलर जो होता है एपोमिक्सिस का उदाहरण में, एपोमिक्सिस जब पढ़िएगा तो आपको न्यू सेलर मिल जाएगा। एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजर सीड इज फॉर्म, ठीक है। तो सीड में ही जो होता है न्यू सेलर होते हैं। तो ये होता मैंगो में भी होता है, प्लस पॉइंट साइट्रस में भी होता है। तो ठीक है, इसका दोनों के दोनों आंसर हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपका दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। डज नॉट प्रिवेंट बोला है, डज नॉट प्रिवेंट का मतलब कौन सा जो है आपका डिवाइस जो है सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं रोकता है, सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं रोकता है। मतलब ये कहना चाहता है कि सेल्फ पॉलिनेशन कराता है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं रोकता है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें। नहीं रोकने का मतलब होना, नहीं रोकने का मतलब होना, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन को कौन नहीं रोकता है, देखिए तो यहां पे दिखा हुआ है पॉलिन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिवली आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। तो सही बात है भाई, अगर एक साथ अगर पॉलिनेशन ना हो, मान लीजिए स्टिग्मा में क्या बोलते हैं, क्या बोला है यहाँ पे, पॉलिन रिलीज और स्टिग्मा में, स्टिग्मा जो रिसेप्टर है वो अगर जो है एक साथ अगर रिलीज ना, एक साथ अगर उसको एक्सेप्ट ना करे, मान लीजिए क्या, मान लीजिएगा यहाँ पे मान लीजिए ये पॉलिन है और यहाँ पे इसका स्टिग्मा है, अगर ये मैच्योर ना हुआ, मान लीजिए मैच्योर ना हुआ, यही बात कहना चाहता है कि दोनों मतलब जो है ना अलग अलग हो, एक छोटा बच्चा और एक बड़ी लड़की के साथ शादी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो ये वाला हो रहा है, तो यहाँ पे आपका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, दैट्स मीन ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोक रहा, नहीं रोक रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बोलेंगे क्लिस्टोगैमस, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या होता है, बोलिए हमको, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में तो ऑटोगेमी होता ही है, ऑटोगेमी तो होता ही है, यानी ये इसमें तो पूरा हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं रोका जा रहा है, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं रोका जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे नहीं रोका जा रहा है, यहाँ पे रोका जा रहा है। अच्छा, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, इसमें भी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस्ड एट डिफरेंट लोकेशन, आप अलग अलग भी जगह पे रख दीजिएगा तो भी तो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलिए हमको, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ना प्रिवेंट नहीं करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्चुअली डीजे बज रहा है, आप लोग को भी शायद सुनाई दे रहा है, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, इस तरीके से अगर हम लोग चलेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन आप लोग का पूरा ये लगा लीजिएगा, क्योंकि इसी से मिलता जुलता अगर क्वेश्चन अगर पूछ दे बिहार बोर्ड में, आपका बोर्ड एग्जाम में, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल बेटा आप लोग को पता होगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कि जब भी किसी ह्यूमन फीमेल का या फिर किसी भी फीमेल मेमल्स का जब पहली बच्चा होता है तो इनिशियली जो मिल्क रिलीज होता है तो उसमें एक कोलेस्ट्रॉल नाम का जो है ना मटेरियल होता है, जो बेबी के लिए निहायत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें कई सारे चीज पाए जाते हैं जो बीमारी से फाइट करने के लिए बेबी को काफी ज्यादा जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के रिस्पेक्ट में क्या इनकरेक्ट है वो चुनना है। तो यहाँ पे बोल रहा है द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, सही बात है, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। इनकरेक्ट हम लोग को चुनना है। कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज, बिल्कुल इसमें एंटीबॉडीज तो होगा ही, ठीक है, एंटीबॉडीज होगा। कंटेन सेवरल एंटीजेंस, नहीं, सेवरल एंटीजन तो नहीं होगा, सेवरल एंटीजन नहीं हो सकता है, सेवरल एंटीजन नहीं हो सकता है, एंटीबॉडी हो सकता है इनिशियली में, लेकिन एंटीजन तो नहीं होगा। और यहाँ पे बोल रहा है इसेंशियल टू डेवलप इम्यूनिटी फॉर द न्यू बॉर्न बेबी, बिल्कुल ये भी सही जवाब है, बिल्कुल ये। तो इन चारों में सबसे जो है क्या बोलते हैं इनकरेक्ट जो बात लग रहा है, कंटेंट सेवरल एंटीजन लग रहा है, ठीक है। तो इसका जो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, आई थिंक पूरा का पूरा सियोरिटी के साथ ये सी नंबर आंसर हो जाएगा, ये आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये सी नंबर हो जाएगा, बढ़िया।
कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जो है प्रोसीड कर रहे हैं। क्या यार इसका क्या ड्रामा है, ये ऊपर अपने आप नहीं होता है या मुझे नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन हार्मोन या हार्मोन्स केवल सागरबता का मतलब प्रेगनेंसी के स्थिति में ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है। यानी आपको ये क्वेश्चन पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर प्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग पर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। ये एनसीईआरटी का बिल्कुल लाइन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत इसीलिए खुशी होता है कभी कभी कि एनसीईआरटी बेस्ड जब देता है यानी सिलेबस से, तब बच्चे को अच्छा भी लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो ये आपको पता ही होगा कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन नहीं, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। इसमें और देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, एस्ट्रोजन, ये सारे के सारे निकलते हैं लेकिन लेटर फेज में निकलते हैं। लेटर फेज का मतलब ये होता है कि बच्चे को जो ग्रोथ होने के लिए जो इसेंशियल हार्मोन होते हैं वो तो रिलीज होता है। लेकिन यहाँ पे ये लाइन पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान HCG, HPL, रिलैक्सिन हार्मोन जो है रिलीज होता है। आपको पता होगा प्लेसेंटा के बारे में, जो इंडोक्राइन के तरह भी बिहेव कर रहा है, यानी वो जो प्लेसेंटा जो फंक्शनल यूनिट है मदर और फीटस के बीच, वो भी हार्मोन रिलीज करते हैं, तो वहां से भी कई सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा है कि एंट्रम क्या है। एंट्रम आपको अगर पता हो तो ये जो होता है फीमेल ओवरी में प्राइमरी होता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। तो टर्शियरी फॉलिकल में कुछ जो है ना लिक्विड भर जाता है, ठीक है, कुछ लिक्विड भर जाता है, तो वो जो आपका क्या बोलते हैं उसी को हम लोग एंट्रम कहते हैं। तो एंट्रम क्या है, ये एक कैरेक्टर्स है किसका, टर्शियरी फॉलिकल्स का। ये बिल्कुल सही जवाब किया है बच्चे ने डी टिक किया है, बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छा लगा। फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन टर्शियरी फॉलिकल्स, ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल्स में होगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये सारे के सारे गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में क्या मतलब क्या टर्म है उसके लिए। तो स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है उसको, सही बिल्कुल जवाब। अगर मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मिएशन फिर क्या होता है, तो स्पर्म का फ्री होना, स्पर्म का फ्री होना, फ्री ऑफ स्पर्म का फ्री हो जाना, रिलीज होना, उसको हम लोग स्पर्मिएशन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, oogenesis क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज नोन एज oogenesis। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि which layer of the uterine wall undergo cyclical change during menstrual cycle। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो होता है साइक्लिकली चेंज कौन होता है, तो बिल्कुल सही जवाब है एंडोमेट्रियम वॉल। ये क्वेश्चंस में अगर पूछता कि डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी यानी कि बच्चे जो पार्चुरेशन जो होते हैं, बच्चे होने के समय पर कौन सा यूटेरिन वॉल जो है ना क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करता है, यानी चिपकता है, संकुचित करता है, तो इसका आंसर क्या होता, इसका आंसर हो जाता मायोमेट्रियम। क्या आंसर होता है, मायोमेट्रियम। लेकिन यहाँ पे पूछा साइक्लिकल चेंज, ठीक है, साइक्लिकल चेंज पूछा है, बढ़िया। यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा हाँ, अब लग रहा है सही हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा इफरेंसिया थ्रू। आपको पता होगा कि टेस्टिस जो होता है बेटा, ऐसा टेस्टिस होता है, तो यहाँ पे आपका क्या बोला है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वासा इफरेंसिया होता है। इससे पहले की क्या होता है, पतली पतली सी जो ये होता है नसें होती हैं, यानी क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहता है, रीटी टेस्टिस, उनको क्या कहता है,
रेटी टेस्टिस कहते हैं इसको। एक्सेसरी जो डक्ट होते हैं, ये सारे के सारे एक्सेसरी डक्ट होते हैं, चारों के चारों तीनों के तीनों एक्सेसरी डक्ट दिया हुआ है। तो उनमें से जो सबसे थीन होता है, टिब्यूल्स होता है, उस पर रेटी टेस्टिस कहा जाता है। रेटी टेस्टिस के थ्रू क्या करता है, वसा एफरेंसिया ओपन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द स्पेशलाइज्ड प्रोसीडर्स इन व्हिच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। ये आपका जो है कौन सा चैप्टर से पूछा हुआ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछा हुआ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से पूछा हुआ है। क्या बोलते हैं आपका आर्ट्स टेक्निक से पूछा गया है। तो आर्ट्स टेक्निक में कई सारे टेक्निक आते हैं। तो ये जो आपका सही आंसर है, बच्चा ने बिल्कुल सही जवाब दिया, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आईसीएसआई का फुल फॉर्म होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेडिकेटेड आईओडी। तो नॉन मेडिकेटेड आईओडी में जो आता है बेटा, नॉन मेडिकेटेड में आईओडी में जो आता है लिप्स लूप आता है। क्या आता है, बिल्कुल लिप्स लूप आता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा इसका, यानी लिप्स लूप जो इसका हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 15 का सी कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कॉपर टी, ठीक है, ये क्या है बोलिए हमको, ये कॉपर टी जो होता है कॉपर रिलीजिंग है। आप लोग क्या बोलते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। और वो टेक्निक क्या कहलाता है, आर्ट्स कहलाता है, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, जिसके अंतर्गत कई सारे टेक्निक पढ़िएगा आप लोग। जिप्ट पढ़िएगा, गिफ्ट पढ़ते हैं, ठीक है, और ये कई सारी चीज पढ़ते हैं। बढ़िया। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, 16 नंबर क्वेश्चंस में, इसमें जरा सा फोकस कीजिएगा। क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, बोला है कि किसी विजातीय डीएनए खंड के गुणन हेतु जिस विशिष्ट डीएनए अनुक्रम की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है। दैट्स मीन स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड। देखिए एलियन पीस ऑफ डीएनए, एलियन पीस ऑफ डीएनए आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। एलियन पीस ऑफ डीएनए, एलियन पीस ऑफ डीएनए का मतलब ये हुआ कि कोई भी डीएनए, कोई भी मान लीजिए मेरा अगर क्या बोलते हैं डीएनए का पार्ट ले लेते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एलियन पीस ऑफ डीएनए बोल सकते हैं, एलियन पीस ऑफ डीएनए बोल सकते हैं। और जिसको हम लोग होस्ट सेल में उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, निम्नलिखित कथनों में से हिंद-2 के बारे में असत्य कथन है। हिंद-2 आपको पता ही होगा कि हिंद-2 जो है आपका एक इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, एक इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो डीएनए को स्पेसिफिक भाग में काटता है। इसका सीक्वेंस दिया हुआ है, हम पढ़ा दिए हैं। और इसमें जो होता है 6 बेस पेयर होता है। कितना बेस पेयर होता है, 6 बेस पेयर होता है। बढ़िया, कोई बात नहीं। और हिंद-2 जो होता है हीमोफाइलस, किससे, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से इसको जो है ना क्या बोलते हैं ऑब्टेन किया गया है। तो इसमें से आपको पता करना है कि कौन सा गलत है। प्रथम पंक्तिबंधन इंडोन्यूक्लियस, यस ये पहला इंडोन्यूक्लियस है, फर्स्ट इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, बिल्कुल ये सही जवाब। हिंद-2 डीएनए के उस विशेष बिंदु पर काटते हैं जहां 6 क्षारक यानी कि 6 बेस पेयर होते हैं, ये भी सही है। या एस्केरियासिस कोलाई में पाया जाता है, बिल्कुल ये गलत है, बिल्कुल ये गलत है। आपको चुनना क्या था, असत्य चुनना था। तो ये गलत बात है, ये गलत बात है। सी नंबर जो है गलत बात है। तो आप लोग को टिक किस में करना, बोलिए हमको, सी में टिक करना। डी अगर देखना चाहते हो देख सकते हैं, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से पृथक किया जाता है। तो ये 3 के 3 सही बात दिया हुआ है, एक बात गलत दिया हुआ है। उस गलत बात को ही हम लोग को क्या करना था, चुनना था, क्योंकि असत्य को ही चुनने के लिए यहाँ पे कहा गया था। आइए आगे बात कर लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, डीएनए के खंडों को अलग करने की तकनीक क्या कहलाती है। बोलिए हमको, क्या इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वर्ड हमने यूज नहीं किया था। बोलिए, बायोटेक्नोलॉजी में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोगों ने क्या किया था कि डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट और बड़े फ्रेगमेंट साइज में भी हम लोग क्या किए थे, उसको हम लोग अलग कर लिए थे। वहां से निकालने की प्रोसेस को हम लोग इल्यूशन कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसका आंसर हो जाएगा। द टेक्निक टू सेपरेट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इल्यूशन किसको कहते हैं, इल्यूशन किसको कहते हैं, क्लोनिंग किसको कहते हैं, और रेप्लिकेशन किसको कहते हैं। तो ये आप लोग बखूबी जानते हैं। इसका अभी सही आंसर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। अगर बोलिएगा तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अगले बार से, ठीक है, अगले बार से। अगला क्वेश्चन पूछा है, प्रथम पुनर्योजगज डीएनए के निर्माण में किस जीवाणु के प्लाज्मिड का प्रयोग हुआ, एस्केरियासिस कोलाई का या फिर
स्यूडोमोनास का, या फिर साल्मोनेला टाइफीमोरियम का, या फिर हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा का। तो सही इसका जो जवाब है, जो फर्स्ट जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो ई किया था वो है आपका सी नंबर कर लीजिएगा आप लोग, साल्मोनेला टाइफीमोरियम। इस बात को याद रखिए, बिल्कुल वीवीआई है भाई, बिल्कुल वीवीआई है, ये सही जवाब है इसका। 19 नंबर का आप लोग सी नंबर कर लीजिएगा, ठीक है, 19 नंबर का सी नंबर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है, क्या 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि which compound is used to stain, stain का मतलब रंग, सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स टू विजुअलाइज देम, विजुअलाइज का मतलब देखने के लिए। अच्छा, यहाँ पे पूरा पृथक्कृत डीएनए खंडों को देखने के लिए हम लोग क्या कौन सा उसमें स्टेन लगाते थे, बोलिए हमको। इथिडियम ब्रोमाइड, बेटा इथिडियम ब्रोमाइड बिल्कुल सही जवाब है, इथिडियम ब्रोमाइड बिल्कुल सही जवाब है कि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे अब 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा है रूपांतरण क्या है, रूपांतरण का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन पूछ दिया है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ पीस ऑफ डीएनए इनटू अ बैक्टीरियम, बिल्कुल सही जवाब, और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, डीएनए को, हमारे डीएनए के पार्ट को दूसरे में क्या करते हैं देखिए, ये कोई डीएनए है, ये कोई डीएनए, इसको कट कर लीजिए और इसमें क्या कर लीजिए, उसको सेट कर दीजिए, इसी को तो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और इसको फिर क्या कर लीजिए, इसको होस्ट सेल में इसको दाखिल करवा दीजिए, बस यही तो है ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें तो बात किया गया है। ठीक, बढ़िया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसको हम लोग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, व्हिच रेस्ट्रिक्शन साइट इज प्रेजेंट इन टेट्रासाइक्लिन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर PBR322। PBR322 आप पढ़े होंगे, तो उसमें दो रेस्ट्रिक्शन ये रहता है, एक एम्पिसिलिन होता है और एक होता है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, एक होता है टेट्रासाइक्लिन। तो यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, व्हिच रेस्ट्रिक्शन साइट इज प्रेजेंट, टेट्रासाइक्लिन के साइट पर क्या रहता है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा PST एंड SALV1, ठीक है, ये आपका रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होता है जी। हाँ जी, गलत तो नहीं बोल रहे हैं, हाँ नहीं सही है, सही है, यही सही है, ठीक है, यही सही है। उसके बाद 23 में आइएगा, 23 क्वेश्चन में व्हिच आयन इज यूटिलाइज्ड टू मेक द बैक्टीरियल सेल कॉम्पिन। ये आपका सिलेबस में क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, लेकिन ये हायर क्लास का है, तो आप इसको कीजिए ना कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आंसर जो है कैल्शियम केटायन सोडियम, ये मेरे ख्याल से कैल्शियम केटायन होना चाहिए, ठीक है, कैल्शियम केटायन होना चाहिए, ठीक है। इसमें मुझे डाउट है, याद नहीं आ रहा है, तो आप अभी के लिए इतना ही टिक कर लीजिएगा, कैल्शियम केटायन ही 70% तो यही लग रहा है हमको, कैल्शियम केटायन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या किया है, पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, व्हिच बैक्टीरियम वाज यूज्ड टू। अगर पीसीआर बोला बेटा, अगर पीसीआर बोला है, पीसीआर में बैक्टीरियम का नाम पूछा है, बैक्टीरिया का नाम पूछा है, तो उसका नाम हो जाएगा थर्मस एक्वाटिकस। क्या नाम हो जाएगा, थर्मस एक्वाटिकस। अगर एंजाइम का नाम पूछा हुआ है, एंजाइम का नाम पूछा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, टैग पॉलीमरेज। क्या हो जाएगा, टैग पॉलीमरेज एंजाइम। तो यहाँ पे पूछ दिया बैक्टीरिया का नाम, तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ से ऑब्टेन किया गया, थर्मस एक्वाटिकस। कहाँ है इसका ऑप्शन, ई कोलाई तो बिल्कुल नहीं होगा, थर्मस एक्वाटिकस बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो ये हमारा 24 डन हो गया। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 25 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं इसको पतला कर लेता हूँ। हाँ, 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन पूर्ण सत्ता के बारे में असत्य है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टोटिपोटेंसी। देखो बेटा, टोटिपोटेंसी क्या होता है, अगर आप पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े तो मैं बता देता हूँ। टोटिपोटेंसी जो होता है ये टिश्यू कल्चर में आता है, जिसमें क्या होता है कि एक जो प्लांट होगा उस प्लांट के किसी भी सेल में ये एबिलिटी होता है, किसी भी इसको अगर मैं मान लीजिए इसमें उगाऊंगा, तो इसमें क्या होगा कि एक और नया प्लांट बन पाएगा। तो यानी किसी भी सेल में एक एबिलिटी होता है कि वो एक नया प्लांट को जनरेट कर पाए, तो उस चीज को हम लोग टोटिपोटेंसी कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ एनी सेल्स ऑफ प्लांट which generate a complete plant or whole plant is known as the
टोटिपोटेंसी, तो टोटिपोटेंसी एक ताकत है इस टाइप का। तो यहाँ पे पूछा है टोटिपोटेंसी के रिस्पेक्ट में कौन ट्रू है, याद रखना ट्रू है यानी सही बात है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जनरेशन ऑफ अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल, बिल्कुल यही सही जवाब हो जाएगा हमारा। बच्चे ने ये गलत कर दिया, क्या बोला है कि जनरेशन ऑफ अ न्यू प्लांट बाय हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म, नहीं, ये हमारा जो है टोटिपोटेंसी का ये एक्चुअली हमारा डेफिनेशन है, जनरेशन ऑफ अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल। तो सही आंसर हो जाएगा ए लगा दीजिएगा, ठीक है, 25 का ए लगा दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 26 नंबर में क्या आता है क्वेश्चन, देखते हैं। 26 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा है ये तो, अच्छा, द फर्स्ट क्लिनिकल यूज ऑफ जीन थेरेपी वाज डन टू रिमूव डिफिशियंसी ऑफ व्हिच एंजाइम, एंजाइम की अगर बात करें तो ये एडीए एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम, एडीए एंजाइम, एडिनोसिन डाइअमाइनेज एंजाइम। वो भी 4 साल के 4 ईयर गर्ल में सबसे पहली बार ये क्या किया गया था, देखा गया था, एडिनोसिन डाइअमाइनेज। ये हमारा जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर डन। आगे चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि which of the following proteins is used in the treatment of emphysema। emphysema आपको पता होगा कि emphysema जो होता है एक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, यानी श्वसन से रिलेटेड आपका एक बीमारी होता है, जो ज्यादातर स्मोकिंग से, जो सिगरेट पीते हैं ना बढ़िया से धुआं ले लेता है, जिसके वजह से जो है आपका एल्वियोलाई का जो आपका वाल होता है वो थीन तो होता है, वो भी डैमेज धीरे धीरे हो जाता है। तो उसको ट्रीट जो किया जाता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन से। प्लीज इसको एकदम पूरा का पूरा आप लोग बीबीआई लगा दीजिए, ठीक है, बीबीआई लगा दीजिए। हालांकि ये क्लास 11th में दिया हुआ है और क्या बोलते हैं हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो है आपका ट्रीटमेंट है, ये प्रोटीन है जिससे हम लोग एम्फाइसीमा को ट्रीट करते हैं, ठीक है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, मक्का छेदक को नियंत्रित करने वाला प्रोटीन किस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश थोड़ा सा देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या दिया हुआ भाई, इंग्लिश में दिया हुआ है कि द प्रोटीन व्हिच कंट्रोल कॉर्न बोरर में, मक्का में। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो क्राइजीन जो होते हैं क्राइजीन से क्राई प्रोटीन निकलते हैं। तो क्राई प्रोटीन में क्या होता है, एक्चुअली क्राई प्रोटीन में क्या होता है, वो 2 टाइप का क्राई प्रोटीन जो होता है, क्राई 2AB जो होता है और क्राई 1AC जो होता है, क्राई 1AC, ये दोनों के दोनों कॉटन के लिए होता है। किसके लिए होता है, कॉटन के लिए होता है, कॉटन के लिए। और एक प्रोटीन जो जिसका नाम है क्राई 1AB जो होता है, ये केवल और केवल किसके लिए होता है, कॉर्न के लिए होता है, यानी मक्का के लिए होता है, ठीक है, कॉर्न मक्का के लिए। तो इसमें कहाँ दिया हुआ है क्राई 1AB, कॉर्न में कुछ हदास, ये सही जवाब है आपका, ये सही जवाब हो गया। तो आई थिंक इसको भी आप कर लीजिएगा कि क्राई प्रोटीन में जो है आपका क्राई 2AB और क्राई 1AC दोनों के दोनों कॉटन के लिए रिस्पॉन्सिबल, और क्राई 1AB कॉर्न के लिए, ठीक है, भुट्टा मक्का, कॉटन का मतलब कपास, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट गाइस पहुंच रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, which of the following is not पूछ दिया है, an example of analogy। एनालॉजी में क्या होता है, बोले हमको, एनालॉजी में क्या होगा, डिफरेंट ओरिजिन फंक्शन सेम, डिफरेंट, यहां पे क्या बोलेंगे, बोलो हमको, डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन। फंक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओरिजिन भले ही अलग अलग हो जाए, लेकिन क्या होना चाहिए, काम एकदम बिल्कुल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ओरिजिन अलग है, काम क्या है, समान है, इसको बोलते हैं हम लोग एनालॉजी। अगर यहाँ पे बोला है कि नोट एन एग्जांपल्स ऑफ एनालॉजी, तो इसका ये मतलब पूछा है कि आपसे होमो जो है ना, क्या बोलते हैं, होमोलॉजी का एग्जांपल पूछ दिया आपको, ठीक है, होमोलोगस ऑर्गेन्स का। होमोलोगस समझते हैं, होमोलोगस का मतलब ये हुआ कि ओरिजिन सेम हो लेकिन फंक्शन क्या हो, अलग अलग हो, ओरिजिन सेम हो फंक्शन अलग अलग हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। देखिए इनका ओरिजिन तो अलग अलग है, लेकिन फंक्शन क्या है, सेम है। फंक्शन सेम, इसका मतलब ये है
कि ये स्वीट पोटैटो, ये जो स्वीट पोटैटो है ये भी खाना स्टोर करता है और ये भी खाना स्टोर करता है। हालांकि ये रूट है, स्वीट पोटैटो रूट है और पोटैटो क्या है, आपका स्टेम है। दोनों के दोनों का ओरिजिन अलग है लेकिन फंक्शन क्या कर रहा है, सेम फंक्शन कर रहा है। ये फंक्शन क्या कर रहा है बोलो हमको, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, ये फूड को स्टोर करता है। तो ये नहीं हो सकता है हमारा। फिलिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, फिलिपर्स ऑफ पेंगुइन, यहां पे देखिए दोनों का दोनों ये लोग तैर रहे हैं कि नहीं तैर रहे हैं। आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, दोनों के दोनों देख रहे हैं, ओरिजिन अलग है, भले ही ओरिजिन अलग है काम तो सेम है। यहाँ पे फिलिपर्स ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन ओरिजिन अलग है लेकिन काम एक कर रहा है, यानी स्विमिंग का काम कर रहा है। थॉर्न ऑफ बोगनविला एंड टेंड्राइल ऑफ कुकुरबिटा, देखिए यहाँ पे थॉर्न यानी कांटा और ये जो आपका टेंड्राइल यानी ये वाला बात कर रहा है, ये वाला बात कर रहा है। यहाँ पे अगर पत्ता है तो यहाँ एक कांटा हो सकता है और ये वाला बात कर रहा है कि यहाँ एक पत्ता है तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ही करता है। देखिए ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन क्या है, अलग है। ये क्लाइंबिंग का काम कर रहा है जबकि ये प्रोटेक्ट का काम कर रहा है, तो फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ओरिजिन सेम है, फंक्शन डिफरेंट हो गया। इसका मतलब ये होमोलॉजी का या होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल है। हमारा आंसर क्या पूछा था, नोट एन एग्जांपल। नोट एन एग्जांपल में क्या है, यही है, एग्जांपल नहीं है। किसका एग्जांपल नहीं है भाई, एनालॉजी का, बल्कि ये एग्जांपल किसका है, ये होमोलोगस का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है बोलो हमको, होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल है। होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल है, समझ में आया। होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल से बढ़िया आगे क्वेश्चन जाया जाए। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि which of the following statement about nicotine is false, nicotine is false, false पूछ दिया यार, false। पहली बात तो निकोटीन किस में पाया जाता है, टोबैको में पाया जाता है, हाँ तंबाकू में पाया जाता है। जैसे ही कोई तंबाकू लेता है तो हार्ट रेट या हार्ट बीट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, पूरा का पूरा बढ़ जाता है, इसका असर होता है बढ़िया से। ठीक, यहाँ पे क्या पूछा है कि अच्छा दूसरा ये बात है कि आप ड्रग्स पढ़िएगा तो ये क्या है बोलिए हमको, एक अल्कलॉइड है, ठीक है, अल्कॉइड्स है, ये अल्कॉइड है, ये ड्रग्स में अल्कॉइड ग्रुप में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट इज अ फिनोलिक कंपाउंड, बिल्कुल फिनोलिक कंपाउंड है नहीं बट फिनोलिक कंपाउंड है। इट स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड, बिल्कुल एड्रिनल ग्लैंड में ये स्टिमुलेट करता है, तभी जाकर के हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है। इट इज फाउंड इन टोबैको, बिल्कुल ये टोबैको में ही पाया जाता है। और क्या बोल रहा है, इट इज एल्कालॉइड्स, ये एल्कालॉइड्स भी है, ठीक है, ये एल्कालॉइड्स है। हमारा इनकरेक्ट कौन हो गया, फाल्स कौन हो गया, यही वाला हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा जो है ना ऑप्शन डन एंड डस्टेड। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया बेटा, 30 नंबर। और मुश्किल से और 5 क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग इसको 2 पार्ट में करेंगे, ठीक है, इसको 2 पार्ट में करना चाहते हैं हम, बहुत लेंदी हो जाएगा फिर नहीं तो। चलिए 30 नंबर 1 को देखते हैं। 30 नंबर 31 को देखते हैं। 31 को देखते हैं क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसोसिएटेड विद मलेरिया। मलेरिया में एसोसिएटेड नहीं है। मलेरिया जब भी हम लोग के कान में आता है तो क्या करते हैं बोलिए हमको, मलेरिया जब भी आता है तो ये क्या होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, बोलो हाँ प्लाज्मोडियम से होता है, बढ़िया प्लाज्मोडियम से होता है। किसके काटने से होता है, इसका वेक्टर कौन होता है बेटा, इसका वेक्टर कौन होता है बोलो हमको, फीमेल एनिमोफिलिस मॉस्क्यूटो होता है, बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो सबसे डेंजरस है तो वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम होता है, बोलो हाँ फेल्सीपेरम होता है। अच्छा इसमें जो होता है स्पोरोजोइट होता है, स्पोरोजोइट होता है, हीमोजोइन होता है। ये सारे के सारे जो है आपका मलेरिया से रिलेटेड बात है, हीमोजोइन है, ठीक है बढ़िया कोई दिक्कत नहीं। तो क्या पूछा, स्पोरोजोइट, बिल्कुल ये सही जवाब है। ये नॉट एसोसिएट बोला है तो ये एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड है। प्लाज्मोडियम एसोसिएटेड है, हीमोजोइन एसोसिएटेड है। मेल पूछ दिया, यहाँ पे क्या पूछ दिया, मेल पूछ दिया। फीमेल अगर पूछता तो एसोसिएटेड था, तो हमारा गलत चुनना था, यानी हमारा जो चुनना था नोट पूछा था, तो हमारा मेल ये वाला हो जाएगा, ठीक है। क्या समझ आ गया, डन। चलिए आगे आगे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है 32 में पूछा हुआ है, which of the following is not associated with pneumonia। निमोनिया से एसोसिएटेड नहीं है यार, नहीं है। निमोनिया बीमारी जानते हैं ना, निमोनिया बच्चे में भी हो जाता है, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है, एक तो आपका निमोनिया ना तो किससे होता है, टेटानी से होता है एक ठो, और एक ठो हीमोफाइलस, ये क्या एक ठो और होता है, इन्फ्लुएंजा, हाँ हीमोफाइलस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से होता है, इन्फेक्शन इन एल्वियोलाई होता है, नॉन इन्फेक्शन, बट ये नॉन इन्फेक्शन नहीं है भाई, ये नॉन इन्फेक्शन नहीं है हमारा, ये सही आंसर हो जाएगा। तब यहाँ पे नॉट पूछा था,
नॉट पूछा था, ठीक है। ये सारे के सारे निमोनिया का कैरेक्टर है बेटा, ये सारे के सारे निमोनिया का कैरेक्टर है। अगर कोई कैरेक्टर नहीं है तो नॉन इन्फेक्शन कैरेक्टर नहीं है उसका, ये एसोसिएटेड नहीं है और आपको नहीं ही पूछा गया है, फंसना नहीं है क्वेश्चन में। नॉट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, इस तरीके से आपको जो है ना कई सारे क्वेश्चन दे करके फंसा सकता है, फॉल्स दे करके। अब आइए तुम्हारा थोड़ा सा क्या क्वेश्चन पूछा, दाद के लिए, दाद का मतलब क्या होता है बेटा, रिंग वर्म, रिंग वर्म के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो दाद जो होता है आपको पता होगा फंगस से होता है, किससे होता है, फंगस से होता है। कौन कौन सा फंगस होता है इसमें, ट्राइकोफाइटन होता है, लेस्कोसाई होता है, माइक्रोस्पोरम होता है। ये तीन जो प्रजातियां हैं या जीनस है इनको आप याद कर लीजिएगा। माइक्रोस्पोरम यस, ये हो जाएगा, ट्राइकोफाइटन यस, आपका एपिडर्मोफाइटन भी यस, ये तीनों के तीनों रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एस्केरियासिस, ये एस्केरियासिस, एस्केरियासिस नहीं पढ़े हुए क्या रे, एस्केरियासिस नहीं पढ़े हो, एस्केरियासिस से क्या होता है, एस्केरिस बीमारी होता है, ठीक है, पढ़े हुए होंगे बिल्कुल। तो ये आपका सही जवाब होगा, ये दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, एस्केरिस नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, फॉर रिंगवर्म। 34 नंबर क्वेश्चंस में आते हैं, बस ऑलमोस्ट डन हो गया हमारा। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज नॉट इन्वॉल्व इन सेल्यूलर इम्यूनिटी। देखिए भाई, सेल्यूलर इम्यूनिटी या सीएमआई में जो होता है, सीएमआई में होता है टी लिम्फोसाइट होता है। क्या होता है बोलो हमको, टी लिम्फोसाइट होता है। सबसे पहली बात, सीएमआई में टी लिम्फोसाइट होता है। यहाँ पे क्या पूछ दिया है, नॉट इन्वॉल्व बोला है, नॉट इन्वॉल्व बोला है, तो नॉट इन्वॉल्व कौन नहीं होगा, बी लिम्फोसाइट तो कतई नहीं होगा, बिल्कुल कतई नहीं होगा, बी लिम्फोसाइट हमारा करेक्ट हो जाएगा। सीएमआई में क्या हो जाएगा, सीएमआई में क्या हो जाएगा, तो बेटा एंटीबॉडी में क्या पढ़ते हो, एक सीएमआई और एक एएमआई। एएमआई में क्या होता है, बी लिम्फोसाइट, एएमआई में बी लिम्फोसाइट होता है और सीएमआई में टी लिम्फोसाइट। अगर एसोसिएटेड नहीं है सीएमआई में तो वो हो जाएगा आपका बी लिम्फोसाइट। सही है, सही है, हाँ बिल्कुल सही है। चलो आगे हम लोग देखते हैं 35 नंबर। ये हमारा बच्चा आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन से क्या बोलते हैं फिर 35 को लेकर के हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स मेडिएटेड सीएमआई, सीएमआई पूछ दिया। अरे यार टी लिम्फोसाइट करो, टी लिम्फोसाइट करो, कहाँ है टी लिम्फोसाइट, किधर है टी लिम्फोसाइट, हाँ ये रहा टी लिम्फोसाइट, ठीक है, ये सही आंसर हो गया आपका। तो मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत मजा आया होगा, एंजॉय किए होंगे। इन 35 क्वेश्चंस में आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ आप जरूर चेक करें। बाकी रेस्ट जो 35 रह गया है उसको भी हम लोग आज नहीं कल एकदम पूरा पूरा डन कर लेंगे, ठीक है। आज नहीं कल पक्का डन कर लेंगे, ठीक है। आपको आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, एंजॉय किए होंगे और इसी तरीके से इसको पढ़ते रहिए बढ़िया से। विदाउट पढ़े आप मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। इस बार एनसीईआरटी से दिया है, मुझे बहुत खुशी है कि बिहार बोर्ड ने बदलाव किया है एनसीईआरटी में फोकस करने के लिए। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ता लिखता है नहीं, गेस्ट पेपर देख लेता है, मॉडल पेपर देख लेता है, पढ़ाई से कोई दूर दूर तक उसका कोई रिलेशन, कोई वास्ता नहीं होता है। तो ये पढ़ाई कर भी लीजिएगा आप, अगर फर्स्ट आ भी जाइएगा तो आपको वो ऑथेंटिसिटी नहीं मिलेगा। आगे जो है इतना भीड़ मिलेगा आपको कंपटीशन का कि आप बहुत पीछे चल जाइएगा। तो अच्छी आदत ये होगा कि अभी से आप लोग जो है तैयारी करना शुरू कर दीजिए, जितना भी दिन बचा हुआ है। ये मत रिग्रेट कीजिए, अरे यार बहुत कम दिन बच गए हैं अब तो कुछ नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, बहुत ऐसे ऐसे एग्जाम्पल से बहुत ऐसे ऐसे स्टूडेंट कारनामा कर चुके हैं जो बिल्कुल एकदम बिलीव करने के लायक नहीं है। तो उन्हीं को हम लोग आइडियल मान करके हम लोग करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।